हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात्रि के समय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति में मत तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते हैं। सेनाओं का यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने सुबह से लेके अभी तक आपने संभाला है, अपनी आँख के पुतले की नहीं संभाल के रखा। पिता परमेश्वर, आपने आने जाने मार्गों में हमारे संगों साथ रहा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, उन सारी भलाइयों को याद करते हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में हम तारीफ करते हैं। प्रभु, रात्रि के समय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति में हम धन्यवाद करते हैं। हमारा अद्भुत, हमारा आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आप इस रात्रि की प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज की वचन और प्रार्थना को सुन रहे, तो शुरू से लेकर अंत तक आज की प्रार्थना को सुने और अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया, क्योंकि वचन परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है हमसे बहुत प्यार करता है और हमें छुड़ाना चाहता है, उन सारे बंधनों से आजाद करना चाहता है, क्योंकि वह हमसे बहुत प्यार करता है, वह प्रेम करता है। हालेलुया। आज आप अपने जीवन में दुखों का सामना कर रहे हो सकते हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे हो सकते हैं। कभी कभी तो ऐसी परीक्षाएं आते रहती है जीवन में, और कई लोगों के जीवन में तो लगातार आते रहती है, और ऐसा लगता है कि क्या परमेश्वर ने अपने मुख को हमसे छिपा लिया है क्या। कभी आपको लगता है क्या परमेश्वर हमारी मदद करेगा, क्या परमेश्वर हमारी मदद करने को आएगा, क्या कभी ऐसी चीजों से प्रभु छुटकारा देगा। आज आपको ऐसा ही लगता होगा, आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि क्या मेरे जीवन में मैं फिर से खड़ी हो पाऊंगी, क्या फिर से मैं चल फिर पाऊंगी, क्या फिर से कुछ सही होगा। क्या आज आपके मन में ये सब चीजें आ रही हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आज आप अपनी जिंदगी में परेशान होकर दिखाई देते हैं? यदि आप परेशान हैं तो प्रभु आज आपसे कहता है, चिंता ना कर, चिंता ना कर। आज आपसे कहता है, चिंता ना कर। कहता है तो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी सारी चिंता का बोझ प्रभु को देना है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि चिंता ना करो, अपनी सारी चिंता, अपने सारा बोझ को मेरे ऊपर दे दे। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम चिंता का बोझ लेकर चलते फिरते हैं, और इसलिए फिर प्रभु पूरा चिंता को ले नहीं पाता, और इसलिए हमारे जीवन में वो समस्याएं बनी रहती है, क्योंकि हम सारा चिंता प्रभु के ऊपर नहीं डालते। यदि आप चिंता करते हो, यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, मुसीबतें ठीक नहीं हो रही, तो आज प्रार्थना में रखें, प्रार्थना में जाएं, प्रभु के ऊपर सारी चिंता, सारी अपनी बोझ को प्रभु के ऊपर उंडेल दें। चाहे आज आप अपने जीवन में भयानक बीमारियों का सामना कर रहे होंगे, हो सकता है आपके परिवार में कुछ सही नहीं चल रहा होगा, हो सकता है कि आपके ऐसा ही आर्थिक स्थिति भी सही नहीं होगी और आप दुख में होंगे, शोक में होंगे, तो बाइबल खोल लीजिए और पढ़िए कि दाऊद वो कैसा था। दाऊद वो चरवाहा था, और वो भेड़ों की चरवाही करता था, और वो प्रभु से बहुत प्रेम करता था। और वचन पढ़िए, भजन संहिता 40 अध्याय 17 वचन में, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और मेरा छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर विलंब न कर। तो देखो दाऊद कैसे प्रार्थना करता था। वो कहता था, मैं दीन और दरिद्र हूं, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। हालेलुया। वो अपनी सारी चिंता का सारी कुछ वो प्रभु के ऊपर डालता है, और प्रभु और क्या कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, कहता है। तो आज आप भी कहें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर आपकी भी घटी को पूरा करके देगा। दाऊद को देखो, वो कैसा प्रभु को पुकारता था, कैसे परमेश्वर की स्तुति गान किया करता था, और हमेशा आनंदित रहता था और खुश रहता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और दाऊद वो चरवाहा था, और अपने भेड़ों की चराई और अपने भेड़ों की देखभाल करता था। और यहाँ तक कि जब भी कुछ
ऐसी चीजें, कोई ऐसे जंगली जानवर जब भेड़ों को खाने के लिए आते थे तो वो खुद, जो दाऊद था, वो खुद सामना करता था और बचाता था अपने भेड़ों को। देखो, और लेकिन परमेश्वर भी उसके साथ था, परमेश्वर उसे विजयी देता था। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरीके से जो दाऊद आगे बढ़ता गया और परमेश्वर ने उसे बल दिया और अपने भेड़ों को बचाता था। और तब भी कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर दीन दरिद्रों की चिंता करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज आपके भी जीवन में भी ऐसा ही कुछ होगा। आपके जीवन में भी कई तरह की परेशानियां आती होंगी, समस्याएं आती होंगी, लेकिन डरे ना, घबराए मत। सब कुछ परमेश्वर के ऊपर समर्पित कर दे, वो आपको छुड़ाएगा। प्रभु हमसे प्रेम करता है। जब आप भी प्रेम करते हो परमेश्वर से, अनकंडीशनल लव करते हो, तो प्रभु आपको जरूर छुड़ाएगा। आप सेम नहीं रहेंगे। आप क्यों कहते हैं कि क्या प्रभु मेरी मदद करेगा? आप क्यों कहते हैं कि क्या कभी इस परिस्थिति से मैं उठ पाऊंगी या उठ पाऊंगा? आप क्यों ऐसे क्वेश्चन करते हो कि क्या मेरे जीवन में भी कुछ सही होगा? शक ना करें, शक ना करें, प्रभु पर संदेह ना करें। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव, बिना स्वार्थ का प्रेम, अपने प्रभु से आप प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु से, तो श्योर है प्रभु आपको जरूर छुड़ाएगा, क्योंकि बंधनों से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और दाऊद के जीवन में देखो कि दाऊद भी कितने कष्टों के मार्गों से गुजरा। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा सुख और सुख और सुख, लेकिन दाऊद के जीवन में भी कितना कुछ था, कितना कुछ सहा उसने। और शाऊल जो राजा था, वो दाऊद को मारना चाहता, कितना प्रयत्न, कितना किया, प्रयास किया होगा उसे मारने के लिए। वो तो राजा था, वो तो कुछ भी कर सकता था। अपनी प्रजा को तो नाश करने के लिए एक समय, एक मिनट भी नहीं लगा था। वो तो कभी भी मार सकता था, क्योंकि वो राजा था, उसके अंडर में कितने कर्मचारी, तो वो अभी आज्ञा देता था, वो जाके उसे मार देते। लेकिन देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है। वो दाऊद को हमेशा बचाता था, उनको, शत्रु को, उनकी दाऊद के ऊपर विजय नहीं होने दिया। हालेलुया। कौन, किसको परमेश्वर बचाता है? यहां से हम देखते हैं कि प्रभु किनको बचाता है, परमेश्वर किनकी मदद करता है, किनको परमेश्वर छुड़ाता है, जो उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जो उनको प्रेम करते हैं तो उनको परमेश्वर छुड़ाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब दाऊद जब भेड़ों की चरवाही करता था, लेकिन उस समय भी वो प्रभु से प्रेम करता था। उस समय भी वो गीत गाता था, जंगल में भेड़ों की चरवाही करते करते आनंदित होता था, गीत गाता था, खुशियां मनाता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। वो बोलता था मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, वो कहता था, और अपने आप को नम्र करता था। हाँ, प्रभु की स्तुति गुणवानुवाद करता था। हो सकता है उसके जीवन में भी कितना ऊपर नीचे आया होगा, कितनी चीजों से, सुख शांति से वंचित रहा होगा, लेकिन उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति कभी कम ना हुआ, कभी वो लो नहीं हुआ जो दाऊद था। और भजन संहिता को पढ़ो, कितना खुशी और आनंद से वो गीत गाता था, क्योंकि यह प्रेम है, जब क्योंकि वो प्रेम करता था परमेश्वर से, और इसलिए परमेश्वर ने उसे बचाया। वो प्रेम करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बचाया। यहां तक कि जो जंगली जानवर जिसकी भेड़ों को खाने के लिए आया करते थे, लेकिन प्रभु खुद उसे क्या करता था, ट्रेनिंग देता था। जंगल में उसने ट्रेनिंग लिया, उसको मार के, भालू को मार के, शेर को मार के अपने भेड़ों को बचाना, और ये था उसका ट्रेनिंग। जंगल में जाता था तो देखो, वो भी जंगल के रास्ते से गया, भेड़ों की रखवाली करता था, जंगल के रास्ते से जा रहा था, लेकिन साथ साथ ट्रेनिंग भी चलती गई उसकी जंगलों के मार्ग में ही। हाँ, वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन प्रभु उसके साथ था और प्रभु के प्रेम में बना हुआ था, और वह सब कुछ परमेश्वर ने उसी सिखाया, और प्रभु ने सिखाया साथ में सब कुछ, लेकिन विजय भी दिया, क्योंकि अपने प्रेम करने वालों की परमेश्वर रक्षा करता है। वचन में लिखा है, अपने प्रेम करने वालों की परमेश्वर रक्षा करता है, उसे छुड़ाता है, उसे बचाता है। तो दाऊद भी प्रेम करता था परमेश्वर से, तो प्रभु ने उसे छुड़ाया, उसे बचाया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो जंगल में देखो कैसे परमेश्वर ने उसे बचाया, यहां तक कि शाऊल उसके पीछे पड़ गया, क्योंकि दाऊद
परमेश्वर क्योंकि जो परमेश्वर था वो दाऊद के साथ था और उसे विजयी बनाता था हर चीज़ों में। क्यों बनाता था? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलता था, वो प्रेम करता था और वो परमेश्वर की मर्जी करता था, प्रभु के अधीन में चलता था और इसलिए प्रभु उसे बचाता था, उसे छुड़ाता था। और इसलिए राजा तो कुछ भी कर सकता था, दाऊद को मार सकता था, लेकिन तब भी परमेश्वर ये उसके साथ था। इसलिए हमारा कोई भी विरोधी हो, कोई हम पर प्रबल नहीं हो सकता। यदि परमेश्वर हमारी हो रहे तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आज आपके जीवन में भी आपकी कोई भी विरोधी क्यों ना हो सकती हो, आपको लगता है कि किसी ने झूठा केस कर दिया, तो वो जो झूठा केस किया है और आप सच्चे हैं, आप निर्दोष हैं, आप ईमानदार हैं और आप प्रभु से प्रेम करते हैं, तो आप जीतेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपकी मुकदमा को लड़ेगा, प्रभु आपके लड़ाई को लड़ेगा और आपको विजय देगा, क्योंकि आप प्रेम करते परमेश्वर से। तो आप ऐसे कैसे रह सकते? प्रभु आपको जरूर विजय देगा। आप सच्चे हो, जमीन में भी यदि आप ईमानदार हो, आप सच्चे हो, प्रभु के पीछे चलते, प्रभु से प्रेम करते हो, तो परमेश्वर आपका हक आपको जरूर देगा। प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। और इसीलिए एक गाना है, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आज मेरा गला खराब है इसलिए मैं गीत नहीं गा पा रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी मैं चाहे मेरा गला खराब हो जाए, मर्जी चाहे जो मर्जी हो, फिर भी मैं प्रभु की स्तुति करूंगी। प्रभु का धन्यवाद हो। आप भी बोले, चाहे मेरी परिस्थिति कितनी भी खराब हो, चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करता हूँ और करता रहूंगा। और मैं गीत गाऊंगा और मैं प्रार्थना करूंगा, चाहे मेरे जीवन में जो मर्जी हो जाए, चाहे आप बेड में पड़े हो, चाहे आप बीमार की अवस्था में हो, चाहे आपकी परिस्थिति खराब हो, चाहे आपके पास जरूरतों की पूरी नहीं हो रही हो, आपके किचन में राशन नहीं है, आपको कितने तकलीफों का सामना करे, आप करे प्रार्थना, करे खुशी मने, आनंदित हो जाए, प्रभु हर एक जरूरतों को पूरा करके देगा। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए वो सब कुछ पूरा करके देता है, याद रखना। परमेश्वर सच में दयालु व प्रेमी, वो देखता है, स्वर्ग से प्रभु देखता है कि ये बच्चे, मेरी संतान, वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। ओ हालेलुया। और वो देखता है इतने दुख के बावजूद भी वो मुझे पुकारना नहीं छोड़ते, इतने दुख के बावजूद भी वो स्तुति करना नहीं छोड़ते, गीत गाना नहीं छोड़ते। इतने प्रॉब्लम, इतनी मुसीबत, इतने तकलीफ, दाऊद को देखो, हर परिस्थिति में उसने गीत गाया है। हर परिस्थिति में भाग रहा था, दौड़ रहा था शाऊल उसको मारने के लिए, कभी गोलियत, कभी ये, कभी वो मारना, इतने युद्ध, इतने परेशानियां, लेकिन वो तब भी वो गीत गाता था और गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति करता था और उसमें शामिल करता था, प्रभु आपने मुझे बचाया है, आपने मुझे छुड़ाया। देखो कैसे दाऊद गीत गाता था, आप भी गीत गाए। और सच में जब आप दुख के समय जब आप गीत गाएंगे ना, आप खुशी आनंद से भर जाएंगे, आपके आंसू तो निकलेंगे, लेकिन आप और क्लोज जाएंगे परमेश्वर के। मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं भी ऐसे ही दुख से गुजरी हूँ, ऐसे ही कष्ट। बेड में थी, ना कुछ कर सकती थी, ना चल फिर सकती थी, ना कुछ खाना खा पाती थी, सहारा लेकर चलती थी, ना वॉशरूम जाती थी, ना कुछ भी नहीं कर सकती, सांस लेने की तकलीफ, करवट लेकर मैं सो भी नहीं सकते थे। अभी आज इतना दर्द है, आज यहाँ पर दर्द है, आज इतनी प्रॉब्लम, इतनी मुसीबत से मैं गुजरी, मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी गुजर रहे होंगे, आपके जीवन में भी होगा, मैं समझ सकती हूँ आपके भी दुख को, सच में। लेकिन आपकी परिस्थिति अब एक समान नहीं रहेगी, याद रखना। हमारे जीवन में जो भी कष्ट, मुसीबत, तकलीफ आती है, हमारी भलाई के लिए आती है। और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमें प्रभु के निकट लेकर आती है ये परिस्थिति, ये परेशानियां, ये कष्ट, ये मुसीबत, ये तकलीफ, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता, सुनो इस बात को, प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए। मतलब नाश होने का मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्रभु कभी भी नहीं चाहता, मान लो कि सपोज कुछ हो जाता है और हम मर जाते हैं तो हम नरक चले जाए, कभी भी नहीं चाहता। हाँ, लेकिन प्रभु ताड़ना देता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। यदि आप भटक गए रास्ते में, यदि आप मसीह के रास्ते को छोड़ दिए हो, प्रभु के रास्ते को छोड़ दिए हो,
उस सच्चाई के रास्ते में नहीं चल पा रहे जो प्रभु ने आपको दिया है, जिस याद करो वो दिन कहां से आप निकाले गए, कैसे परमेश्वर ने आपको छुड़ा, उस बंधनों से आजाद किया, लेकिन अब आप परमेश्वर के रास्ते को भटक गए, आप क्लोज नहीं जा पा रहे हो। आपके जीवन में कितनी सारी चीजें जो प्रभु के मार्गों में जाने से जो बाधाएं डालती है, प्रभु के निकट जाने से आप प्रार्थना नहीं कर पाते हो, आपके बीच में कुछ आ गया है दीवार की जैसे, तो प्रभु हमसे प्रेम करता है। वचन पढ़ो कि प्रभु अपने प्रेम करने वाले को ताड़ना भी देता है, और यही हमारी ताड़ना हो सकती है। सभी लोगों के जीवन में कॉलिंग अलग अलग है, बुलाहट अलग अलग, प्रभु ताड़ना भी सभी लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके से देता है। किसी को बीमार करके, कई लोगों के जीवन में बीमारी आती तो ताड़ना होता है, कई लोगों के जीवन में आर्थिक परिस्थिति के द्वारा, कई लोगों के जीवन में और चीजों के द्वारा। लेकिन प्रभु उसकी वजह से क्या करना चाहता है, उनको रास्ते में लेकर आना चाहता है कि हम नाश ना हो जाए। प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि हम नाश हो। आप जानते हैं प्रभु में अनंत जीवन देने हैं। अनंत जीवन तो जब हम प्रभु को मान लेते, अपने जीवन में ग्रहण कर लेते, तो हम प्रभु के हो जाते हैं, अनंत जीवन को पाते हैं। अनंत जीवन, आपको पता है कि पृथ्वी पर रहते हुए किसी की 50 साल की, किसी के 70 साल की, किसी के 80 साल, किसी के 90 साल, 100 साल, 120 साल तक जिंदगी होती है, लेकिन उसके बाद सबको जाना है पृथ्वी छोड़ के। और उसके बाद जो जीवन होगा, आप जानते हैं उसके बाद जो जीवन कहाँ, वो स्वर्ग में और एक नरक है। यदि आप प्रभु में हैं तो स्वर्ग, यदि प्रभु में नहीं है तो आप नरक। यदि आप प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं ईमानदार होकर सच्चाई के साथ, तो अनंत जीवन आपका है। तो वो अनंत जीवन प्रभु देने आए जो मरने के बाद हमें मिलेगा। और यदि आप पाप में प्रभु को मानकर आप छोड़ दी, गलत रास्ते का सहारा ले लिया, तो मरने के बाद नरक, जहां पर अनंत आग है। तो प्रभु ताड़ना देता है, जैसे कि पिता अपने बेटे को छड़ी से मारता है। जब हम गलत रास्ते में भटक जाते, तो याद करो कि आपके पापा, आपके पिताजी कैसे मारते थे, छड़ी से। मुझे भी मारते थे ताकि हम गलत रास्ते में ना जाए, बहुत मार खाएं। तो उसी तरीके से हमारा पिता परमेश्वर हमें भी ताड़ना देता है कि जब हम परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं, उसे पता है, प्रभु को पता है कि कैसे ये आएगा, कैसे प्रभु के मार्ग में आएगा। सबके जीवन में अलग अलग प्रभु ताड़ना देता है। मेरे जीवन में भी था, मैं बीमारी के उससे गुजरी, बहुत सारी ऐसी चीजें, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन प्रभु ने हमें लेकर आया, और अब ऐसा लेकर आया, और तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। हाँ, बीमारी में थी लेकिन तब भी पीछे नहीं हटी। मुझे पता था कि यीशु ही मेरा प्रभु है और वही सब कुछ है, मुझे मालूम है। बहुत सारे भटकाने वाले, बहुत सारे ऐसी चीजें आते हैं, लोग कहते हैं छोड़ दे यीशु को, वो कुछ नहीं कर सकता, पर वो नहीं जानते कि हम तो यीशु के हैं। चाहे जो मर्जी हो जाए, कोई हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता। जितना मर्जी बाधाएं आ जाए, जितना मर्जी चाहे मरने पर भी आ जाए, लेकिन हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वही मेरा परमेश्वर। मुझे पता है मैं मरूंगी तो मैं प्रभु के पास जाऊंगी, मुझे पता है मरूंगी तो मैं प्रभु के पास जाऊंगी, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। और वही लोग ये बात को कह सकते हैं जो सच्चा प्रभु से प्रेम करते हैं, वो कभी मृत्यु से भी ना डरेंगे। पौलुस क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है कि मरना मेरे लिए लाभ है और जीना मेरे लिए मसीह है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो इसलिए हमारे जीवन में जो बीमारी आती है, जो दुख मुसीबत तकलीफ आते हैं, हमें सही रास्ते में लेकर आने के लिए आती है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, ग्रोथ के लिए आती है, हमें और बढ़ाने के लिए आती है, आत्मिक जीवन में और प्रभु के क्लोज जाने के लिए, कि हम और प्रार्थना करें और हम वचन को पढ़ें, वचन में जाए। देखो, जब सब कुछ ठीक रहता है तो आप ज्यादा प्रार्थना नहीं करते हो, लेकिन जैसे बीमार पड़ते हो तब आप और प्रार्थना करते हो और वचन सुनते हो। तो ये है क्लोजनेस। तो आए तो आप प्रभु के निकट आ रहे हो और आप वचन सुनते, वचन सुनते सुनते आपको समझ में आएगा कि हम कैसे परमेश्वर में चलना है। यदि आप अभी भी पापों में हैं, यदि अभी भी आप परमेश्वर के रास्ते से वंचित है, यदि अभी भी है, तो उस पापों के मार्गों को छोड़ दो, उस गलत रास्ते में जाना छोड़ दो। प्रभु ने आपको बुलाया है, गवाही का जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो आप क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो, क्यों प्रभु के रास्ते से पीछे हटते हो? आना तो पूरे रीति से आ जाओ, डरे मत, घबराए मत। प्रभु ही हमारा सब कुछ है। याद रखें, यीशु ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया? प्रभु यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे पापों को अपने पर ले लिया, और उसी के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं, और उसी के द्वारा हम चंगाई को पाते हैं। वही हमारा जीवन है, वही हमारा मुक्तिदाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ना डरे, ना घबराए, प्रभु आपके साथ है। दाऊद को देखो कैसे उसके जीवन में इतनी दुख परेशानी, जो कि राजा था शाऊल, उसे मारना चाहता था, लेकिन वो कहता था मेरा परमेश्वर यहोवा वो मुझे जरूर बचाएगा। दौड़ते दौड़ते मृत्यु की शैया पर था, इतनी समस्या, इतना संकट, लेकिन उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। देखो कितना प्रलोभन आया, राजा शाऊल कितना प्रलोभन देता था
कितना लालच देता था, लेकिन दाऊद इनकार कर देता था, नहीं चाहिए मुझे, नहीं करना है, इनकार कर देता था, जितना मर्जी प्रलोभन है। देखो, इसे कहते हैं परमेश्वर का प्रेम। सच में जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होता तो कितनी लालच है, कितने प्रलोभन है, और कभी भी परमेश्वर के रास्ते से हटोगे नहीं, पीछे नहीं मुड़ोगे, जो मर्जी हो जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप भी स्थिर रहें परमेश्वर में। आजकल हम देखते हैं कोई ये देता तो आप चले जाते हो, और वो सर्टिफिकेट दे रहा तो आज वो दे रहा, आज ये दे रहा, तो हम क्या करते हैं, हम उस रास्ते में चले जाते हैं, हम गलत रास्ते अपना लेते हैं, लालच में बह जाते हैं। दाऊद के जीवन में भी प्रलोभन आया था, लालच दिया गया था, शाऊल दे रहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि वो शाऊल क्या करना चाहता है, और इसलिए उससे भी बचा। और इसलिए जब हम वचन को पढ़ते गहराई के साथ, प्रभु में बने रहते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये जो आ रहा है, ये मेरे क्या कर रहा है, वो मुझे प्रभु से दूर करने के लिए आ रहा है। तो इसलिए हमें प्रभु में चलना है, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है, चाहे जो मर्जी हो, जितना प्रलोभन आ जाए, जितना लालच आ जाए, जितनी परेशानी आ जाए, जितनी बीमारी आ जाए, जितने कष्ट आ जाए, जितनी मुसीबत आ जाए, आपको अड़िग रहना है, प्रभु में बने रहना है। और साथ ही साथ आपको प्रभु को पुकारना है। प्रभु आपके जीवन में जरूर करेगा, 100% करेगा। मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी सारी गवाहियाँ आ रही है, लेकिन टाइम नहीं होता हमारे पास, इसलिए हम गवाही को यूट्यूब में शेयर नहीं कर पाते। लेकिन जैसे सब कुछ होता है, ठीक होता है, तो हम जल्द ही हम गवाही को शेयर करेंगे, आपके यूट्यूब में शेयर करेंगे सभी की गवाही। आप सोच नहीं सकते, ऐसी ऐसी परमेश्वर गवाहियां दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद उन सारी गवाहियों के लिए। मैं नहीं करती हूँ, वो यीशु करता है, याद रखें, प्रभु करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यस, परमेश्वर एक जरिया बनाता है, लेकिन प्रभु ही करता है। वही बड़ा परमेश्वर है, वही सब कुछ है। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रभु को महिमा दे, प्रभु यीशु को महिमा दे। उसको बोले प्रभु आई लव यू, उसको बोले परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं, उसको बोले वही परमेश्वर है, वही सब कुछ है। याद रखें, वही सब कुछ है। हालेलुया। और मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो शून्य हूं, मैं शून्य से शून्य में कुछ भी नहीं। आई एम नथिंग, ओनली जीसस, जीसस कैन सेव यू। सच में जीसस इज अ लॉर्ड। प्रभु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। दाऊद का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जो राजा दाऊद था, उसको अपने जीवन से कई बार क्या करना पड़ा, इधर उधर भागना पड़ा। कितनी मुसीबतें आई, तकलीफ आए, समस्याएं आई, लेकिन क्या कहता दाऊद, पढ़िए भजन संहिता 3 अध्याय 3 वचन, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। देखो, वो इतना इधर उधर भागना पड़ता था, लेकिन वो क्या कहता है, वो भाग रहा है। उसको पता है कि उसको मारने के लिए सब दौड़ा रहे हैं, उसको पकड़, उसके पीछे पड़े, उसको मारना चाहते, लेकिन क्या कहता है, देखो कि तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला। उसका पहला वचन पढ़ो, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। देखो कितनी अद्भुत, कैसे वो प्रार्थना करता था, कैसे गीत गा गा कर, बोल बोल कर प्रभु की दुहाई देता था। कितना महान परमेश्वर है, जो कि दाऊद को परमेश्वर ने सब चीजें छुड़ाया। और दाऊद को भी देखो कितना वो परमेश्वर से प्रेम करता था, कितना ही सुंदर एक्सपीरियंस था रहा होगा वो दाऊद का। कितना अच्छा लगता है जब पढ़ते हैं, तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है, दिल आनंद से भर जाता है। और उसी प्रकार से जैसे दाऊद कष्ट अपमान से, निंदा से गुजरा, इतने मृत्यु की शैया से गुजरा, इतनी मुश्किलात का सामना किया, तो उसी प्रकार से जब तक हम भी अपने जीवन में कष्टों, मुसीबतों, अपमान के द्वारा नहीं गुजरते, तो हम परमेश्वर के उस जो अद्भुत कामों को, उस अद्भुत कार्यों को जो हमारे लिए रखा है, वो हम उसके लिए क्या नहीं हो पाते, तैयार नहीं हो सकते। तो प्रभु हमारे जीवन, परमेश्वर का हमारे जीवन में और आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी भी योजनाएं हैं। हालेलुया, बहुत ही बड़ी बड़ी, आप सोच नहीं सकते प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। लेकिन जब हम प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं और आड़े और खड़े रहते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में करता है। याद रखें, प्रभु क्या कहता है कि उसके विचार और हमारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। तो भजन संहिता 139 में पढ़िए 139 17 वचन में कि मेरे तो है परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जो है कितना अद्भुत है। और इसलिए आपके जीवन में कितना भी मुसीबत हो सकता है, क्लेश हो सकता है, बोलिए यह पल भर का क्लेश है, ये जल्द खत्म हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हल्का सा क्लेश है, बस ये चाहेगा यीशु के समर्थी नाम में, और क्लेश जाएगा तो महिमा आएगा। प्रभु का धन्यवाद। व्याकुल ना हो, घबराए ना, चिंता ना करें, प्रभु आपके साथ है,
अब जिस आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं, प्रभु आपके साथ हैं। प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा। आपके जीवन में यदि पहाड़ ऊंचे ऊंचे ये समस्याएं पहाड़ की मानिंद लग रहे हैं, तो ये मैदान में बदल जाएंगे। चिंता न करें, प्रभु की ओर धीरज से दौड़ें। देखिए, प्रभु की ओर ताकें। प्रभु ही मेरा परमेश्वर है बोले। बीमारी की अवस्था में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इतनी समस्याएं चल रही, प्रभु को पुकारें, वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। और प्रभु को पुकारें, ज्यादा टाइम प्रभु को दें। यदि स्वस्थ है, बीमार नहीं, सब कुछ ठीक है आपके जीवन में, तो दाऊद के जीवन में भी ठीक था। वो चरवाहा था, वो जंगल में वो जाता था, चरवाई करता था, लेकिन तब भी प्रभु के पीछे पीछे चला। हालेलुया, प्रभु के पीछे पीछे चला, गीत गाता था, खुशियां मनाता था। आज आपके जीवन में भी सब ठीक है, तो आपको भी पीछे पीछे चलना है, प्रभु के पीछे पीछे। ये नहीं कि जब कष्ट मुसीबत तकलीफ है तभी हम परमेश्वर के निकट जाना है, बल्कि तब भी आपको क्या करना है, प्रभु के पीछे पीछे चलना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में दाऊद का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। प्रभु ने उसे छुड़ाया तो आपको भी छुड़ाएगा। प्रभु ने उसे मृत्यु से बचाया तो आपको भी बचाएगा। दाऊद क्या कहता है, चारों ओर मेरी ढाल कौन है, परमेश्वर है। तो आपकी भी ढाल चारों ओर प्रभु परमेश्वर है। आप नहीं मरेंगे, आप जिएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, आप प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तैयार हो जाए, प्रभु जल्द आने वाला है। आगमन प्रभु का निकट है, बहुत ही निकट है। धन्य हो जाए, खुशी मनाए। यदि आप बीमार है तो रोते क्यों हैं, खुश हो जाए, बोले प्रभु को, प्रभु जो मेरे लिए जीवन में सब ठीक है और मेरे लिए भलाई के लिए उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको उस बीमारी पर विजय पाना है। प्रार्थना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, गीतों के द्वारा पाए विजय। तैयार हो जाए, अड़े और खड़े हो जाए प्रभु में। प्रभु आपको जरूर छुड़ाएगा, आपको उससे निकालेगा, उसके संकट से निकालेगा। आपकी परिस्थिति कितने मुश्किलात की घड़ी चल भी क्यों न रहो, क्यों कितना भी आपके जीवन कष्ट मुसीबत तकलीफों का सामना कर रहे हैं, तो प्रभु आपको छुड़ाएगा। आप चल नहीं सकते, आप चलेंगे। आप पैरालाइज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। प्रभु आपके पास है, परमेश्वर को पुकारे, बोल नहीं पाते पैरालाइज अटैक की वजह से। मन तो आपका है, मन से पुकारे। कोमा में है आप, यदि कोई कोमा में है तो उसको भी वचन सुना है, मोबाइल को रख दे, वो सुन तो रहा है मन से, उसकी भले वो बोल नहीं पा रहा, कुछ वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा, लेकिन उसका मन वो क्या कर रहा है, वो सुन रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सुनाए उसको वचन, देखना कैसे वो उठ के खड़ा नहीं होता, कैसे वो कोमा से बाहर नहीं आता, कैसे आप पैरालाइज्ड की उस स्थिति से बाहर नहीं निकलोगे आप बाहर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दाऊद का परमेश्वर बोलो, मेरा परमेश्वर है। कमेंट करो, बोलो दाऊद का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, दाऊद का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आप गवाही के साथ वापस आएंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको जरूर खड़ा करेगा। मेरा विश्वास है, जो बीमारी की अवस्था में, जो परिस्थिति में, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, अड़े और खड़ेगा। मेरा विश्वास है कि फाइनेंशियल परिस्थिति जितना भी वो डाउन चल रही, जितना भी परेशानी, आपको परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा। आपको परमेश्वर बेस्ट देगा। आपके जीवन में से कोई भरपूर से ब्लेस करना चाहता है, आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना, प्रभु उठा के खड़ा करेगा। रियली प्रभु आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, लेकिन हम ही मुश्किल बनाते हैं। हम पाप करते हैं, पाप करने के द्वारा, व्यभिचार करने के द्वारा, गंदे कामों को करने के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा, लुचपन के द्वारा, डाक के द्वारा, मतवालापन के द्वारा, चुगली के करने के द्वारा, निंदा करने के द्वारा, जलन करने की आत्मा जब हमारे अंदर होती है, जब हम इधर उधर की बातों में मन लगाते हैं, हम परमेश्वर पे मन नहीं लगाते, और इसलिए हमारी जो आशीष जुआनी होती है वो रुक जाती है। आप इधर उधर बातों में क्यों ध्यान लगाते हो, वचन पे ध्यान लगाओ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको नम्र करे, प्रभु आपका जीवन बदले। यीशु के सामर्थ्य नाम में दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सच में आप बेस्ट देखेंगे, आप ग्रेट रिजल्ट के साथ आने वाले। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। सभी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ, ओ रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक से बच जाए, फिल विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोगों ने आज सुबह की फास्टिंग प्रेयर में, जितने लोग जो शामिल थे, आप सेम नहीं रहेंगे। जितने लोगों ने फास्टिंग प्रेयर को, उपवास की प्रार्थना को अटेंड किया, सुबह की प्रार्थना में आप शामिल थे, तो आप सेम नहीं रहेंगे और गवाही को देखेंगे। यदि आज आप रात्रि की प्रार्थना को सुन रहे हो, लेकिन आज फास्टिंग प्रेयर में आप शामिल नहीं थे, आप किसी भी रीजन की वजह से आप फास्टिंग की जो वचन और प्रार्थना को सुन नहीं पाए हो, तो आप इसके बाद आप सुन लेना और देखना, सब कुछ
ठीक होगा आपके जीवन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी आंखों को बंद करें सभी लोग, प्रभु पे मन लगाएं। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दयालु, दाऊद का परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो। सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार और आपकी महिमा करते। प्रभु जी, आप सभी लोगों को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो कि कितनी परेशानियों में चल रहे, कितने तकलीफ में, कितनी बीमारियों में, कितनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, आज परमेश्वर पिता इनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब देना, उत्तर देना प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस, इनके सारे बंधन जो कर्ज में है, जो श्राप में, जो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, ओ जो तंत्र मंत्र, जो कि दुष्टात्मा के अटैक होते हैं, जो सो नहीं पाते, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु देखो, जो अपने बच्चे को लेकर परेशान है, जो ठीक नहीं हो रहे, बहुत सारी परेशानी है, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ आज यीशु के सामर्थी नाम में ये सारे बंधन टूटे और आजाद हो जाएगी यीशु के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी अपने बच्चों के पर हाथ, सिर पे हाथ रखें, जो छोटे बच्चे, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने छोटे जितने छोटे बच्चे हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दयालु, करुणा निदान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा जो छोटे बच्चे बीमार हैं, जो दर्द में है, जो तकलीफ में, जो वो बोल के तो बता नहीं सकते, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। यदि लूज में मोशन हो रहा है तो मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद चंगे हो जाए। मैं डरती यीशु के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थी नाम में जो बच्चे दूध नहीं पीते वो दूध पीने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा जाकर छोटे बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी भी हो सकते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी उसके शरीर में कमी है वो पूरा होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, रबा बाबा शरला बकतीरे डबा तेरे के दिरे डबा कतीरे डबा तेरे के दिरे डबा तीरा। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, करुणा निदान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपके जय जयकार। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बच्चे यदि मेंटल स्थिति में सही नहीं है, यदि आपका बच्चा इतने 2 साल 3 साल 4 साल कर लेकिन फिर भी चल नहीं पाता, फिर भी बोल नहीं पाता, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगा हो जाए आपका बच्चा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जो मर्जी इसके जीवन में कुछ भी क्यों ना आपके बच्चे में, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। प्रकार की दुष्ट के कार्य गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो भी आपके बच्चे को कुछ भी किया हुआ, मैं डांटती यीशु के सामर्थी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बच्चे हो जाए। परमेश्वर के बच्चे को पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे, स्टडी करने के लिए अनुग्रह दे। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, यीशु के सामर्थी नाम के बच्चे छुड़ाए जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप यीशु के सामर्थी प्रभु अपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन बीमारी की अवस्था में, बीमारी में, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ हालेलुया, रबाबा शराला बकतीरा लबतीरा, अपने हाथों को वहां पे रखे जहां पर आपको दर्द है, जहां पर परेशानी है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। बोलिए, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, मैं यीशु के लहू के द्वारा मैं छुटकारा पा चुकी हूँ। बोलिए और कमेंट करके बोले कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दर्द जाए, हड्डी रोग जाए और खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर प्रकार की दर्द से आजाद हो जाए, हर प्रकार की परेशानियों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आपका शुगर, आपका बीपी कंट्रोल और नॉर्मल यीशु के सामर्थी नाम में। आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए, आपका हेडेक खत्म हो जाए, आपका पीठ के दर्द जाए यीशु के सामर्थी नाम। यदि आप लाइलेज बीमारी से जूझ रहे हो, यदि कैंसर, यदि हार्ट की प्रॉब्लम है, यदि कोई भी ऐसी बीमारी, हर्निया, टीबी, कुछ भी क्यों ना हो, चाहे जो मर्जी लाइलेज बीमारी हो, डॉक्टर कहता नहीं हो सकता। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम। विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे अपने जीवन में। मैं प्रार्थना करती हूं कि लाइलेज बीमारी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं डरती बीमारी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तेरे मुंह में आकांग कर जाए। हालेलुया, प्रभु अपने छुटकारा दे दिए, अपने चंगा कर दे। धन्यवाद करती हूँ। आपके पेट की हर तरह की समस्याएं जाए यीशु के सामर्थी नाम में। चाहे जो मर्जी आपके पेट की समस्या, कहीं पर भी गिल्टी, कहीं पर भी कुछ भी क्यों ना हो, मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितना भी प्रकार का इन्फेक्शन क्यों ना हो, मैं डरती हूं प्रकार के इन्फेक्शन से आजाद हो जाऊं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, यीशु के सामर्थी नाम में मैं तुझे डांटती गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आंखों के दर्द जाओ यीशु के सामर्थी की रोशनी वापस आए। आपके कानों का दर्द आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आपके हाथों के दर्द, आपकी हड्डी के रोग, आपके शरीर का दर्द, आपके नस के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आपकी हेडेक, आपके माइग्रेन, आपके कोल्ड कफ के प्रॉब्लम, अस्थमा जाए, थायराइड जाए यीशु के सामर्थी नाम में। सुसाइड की स्पिरिट जो सुसाइड करने के लिए फोर्स करती, मैं तुझे डांटती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हेडेक जाए यीशु के सामर्थी नाम में। निराशाएं जाए यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु जी आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूं। आपका घराना ब्लेस हो, आपका घराना भय बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका जीवन आनंदमय होकर बदल जाने का प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जब आप प्रार्थना करेंगे तो खुशी आनंद से भर जाएंगे और एक
परिवार में इकट्ठे होकर आप प्रार्थना करें, स्तुति करें, भजन गीत गाएं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य आपका परिवार बदले, आपका परिवार आशीषों का बदल जाए। ओ मैं प्रार्थना करती हूँ आपका हस्बैंड वापस आए, आपकी पत्नी वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका डाइवोर्स के केस कैंसिल हो, आपका घराना बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य, आपके परिवार ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जमीन का केस सॉल्व हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको जो भी झूठा केस कर दिया गया, लेकिन आप विजयी होंगे क्योंकि प्रभु आपकी ओर से लड़ रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। अपनी सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाल दीजिए। प्रभु को आपका ध्यान है, उसको आपकी चिंता, और वो आपकी चिंता को दूर करेगा। आपका परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आए, आके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। प्रभु आपको उठाकर खड़ा करे, फिर से परमेश्वर आके बिजनेस को ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस का द्वार खुल जाए, आपको फिर से मैं नौकरी से ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी नौकरी आशीषित होकर बदल जाए, आपकी कमाई का हिस्सा ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर रुका हुआ पैसा वापस मिले पाए, अगर रुके हुए काम बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती है। यदि आपका घर आधा अधूरा है, मैं प्रार्थना करती प्रभु मुहैया करके दे, सब कुछ पूरा करके दे, फिर से बनना शुरू हो जाए। प्रभु को कर्ज से छुटकारा दे, फिर से परमेश्वर आपको खड़ा करे यीशु के सामर्थ्य नाम के। बिजनेस ब्लेस, आपका पुराने क्लाइंट, आपके नए क्लाइंट आने पाए, आपके न्यू कस्टमर आने पाए, आपके ओल्ड कस्टमर आने पाए और परमानेंट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके बच्चे आशीषित होकर बदल जाए, जो नशा करते वो नशे छोड़ दें यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की नशे के स्पिरिट जाए इनके शरीर को छोड़ के, इनके जीवन को छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की नशे की आत्मा, जिस तरह का भी नशा क्यों ना करता हूं, मैं डांटती नशे की आत्मा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक बुरी आदत, हर एक बुरी चीजें आपके जीवन को छोड़ के जाए। नशे के स्पिरिट, वे विचार की आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, आपने अनुग्रह उंडेल दिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका जीवन आनंद में होकर बदल जाने की प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका खाना पीना ब्लेस हो, आपका किचन में हर चीज भरपूरी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु आपकी सारी जरूरतों का पूरा करके दे, आपके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब आप रात को सोते हैं तो हमें आज आपको दवाई लेना ना पड़ेगा। प्रभु आपको मीठी नींद और स्वप्न दर्शन से परमेश्वर आपके जीवन में बात करे, आपकी अगुवाई करे, आपका आत्मिक जीवन वो स्ट्रांग होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, अपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु अब जल्द आने वाले उसके लिए मैं तैयार कीजिए प्रभु जी, निर्दोष निष्कलंक पाकर पवित्र बनाइए परमेश्वर पिता। प्रभु अब जल्द आने वाले हैं ओ लॉर्ड जीसस, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु तैयार करो, अनुग्रह से भर दो। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो आज की प्रार्थना को, रात्रि की प्रार्थना जितने लोगों ने सुना है तो जरूर आशीष पाएंगे। यदि फास्टिंग प्रेयर को नहीं सुना है, जिसमें तेल के लिए और तेल में और पानी में अभिषेक के साथ प्रार्थना किया गया था, तो आप उस प्रार्थना को जरूर सुने, जो सुबह की जो फास्टिंग प्रेयर थी आज की, जरूर सुने और आशीष पाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उपवास प्रार्थना, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आप हमारे आज की रात्रि की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। और यदि आपके जीवन में गवाही है तो आप अपनी गवाही देना ना भूलें। अपनी गवाही आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप गवाही भेज सकते हैं, दे सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया, जो प्रार्थना करवाने के लिए नंबर दिया गया, उसमें आप प्रार्थना करवा सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे, हालेलुया। और आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को भी आप दे सकते हो, जैसे आपको आत्मा उभारता है। और आप हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर ब्लेस करे, बढ़ाए और आशीष दे और सब कुछ हर एक जरूरतों को पूरा करके दे। और हमारी टीम के लिए प्रार्थना करना, हमारे प्रेयर वाले के सब के लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए भी आप अपनी पर्सनल प्रेयर में याद रखना। प्रभु आपको आशीष दे और हम फिर मिलेंगे सुबह 3 बजे परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रेजेंस में। और सेम नहीं रहेंगे और हम बदलेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज सभी लोगों को जय मसीह की।